इधर 2200 लोग इस वक्त मसले के लिए आए हुए हैं। ये इनका 5वां साल है। हमारी तनख्वाहें बंद की जाती है, तो जब हम निकल आते हैं तो हमारी 7-7 माह की तनख्वाहें रिलीज़ होती है। फिर नेक्स्ट ईयर ये सिलसिला चला आ रहा है। जो हमारी रेगुलराइजेशन का सिलसिला है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आर्डर आ चुके हैं, मगर हुकूमत ने वो जो हमारे फेवर के फ़ैसले हैं उन पे नहीं चलना है और हमारे साथ लतोलाल से काम लेके मुख्तलिफ़ कमेटियों में, कायमा कमेटियों में, सेनेट के फ़्लोर पे, कौमी असम्बली के फ़्लोर पे हमारा जो मिनिस्टर है इन्होंने बार बार वादा भी किया, मगर हमारा काम अभी तक लटका हुआ है, नहीं कर रहे हैं। ये FD फेडरल डायरेक्टरेट हमारा इदारा है जो कि केड मिनिस्ट्री से ये रजिस्टर हैं। हमारा मिनिस्टर तारिक फजल चौधरी हैं, उनसे हमारा यही मुतालबा है कि आपके होती हुई, आपकी वफाकी हुकूमत के होती हुई ये मसला चौथा साल है चल रहा है, इसको हल करने दो, वरना हम फिर नेक्स्ट पेशी के लिए फिर एहतसाब अदालत जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा धरना जो है ये तीसरे हफ्ते में जा रहा है। हमें अगर यहाँ पर 1 महीना नहीं, 2 नहीं, 3 महीने में बैठना पड़ा अपना हक़ लेने के लिए, हम यहाँ पे बैठेंगे। मैं आपकी वसातत से हुकूमत पाकिस्तान तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे साथ क्यों जुल्म कर रहे हैं, हमें इंसाफ क्यों नहीं दे रहे। हम आपके बच्चों को पढ़ाने वाले, कौम के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, हमारे साथ इतना नाइंसाफ़ी क्यों। एक मुल्क की तारीख़ ये लिखती है कि एक मुल्क में एक आदमी ने कहा कि अगर इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पे गामज़न करना चाहते हो तो मैं तुमसे मांगता हूँ कि मुझे बेहतरीन उस्ताद दो। जब उस्ताद बेहतरीन होंगे तो ये मुल्क तरक्की के रास्ते पे गामज़न होगा। इधर से हमारे हुक्मरान तरक्की की बातें करते हैं, तालीम आम करने की बातें करते हैं, और इधर से दारुल खिलाफे के अंदर असातिज़ा के साथ इतना बड़ा जुल्म कि उन्हें रोडों पर बैठाया जा रहा है, रोडों पर घसीटा जा रहा है उन माओं और बहनों को जो अगर मरीम नवाज साहिबा मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं तो ये कौम की बेटी हैं। इनके साथ जुल्म क्यों हो रहा है? उनका इतना अदब और एहतराम, उनको इतना कि आसमान तक ऊंचा किया जा रहा है और इन्हें ज़मीन के नीचे पस्त किया जा रहा है। आखिर ये भी किसी की माएँ बहनें, इनके साथ क्यों जुल्म किया जा रहा है? खुदारा हमारे साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी को बंद करो, हमें हमारा हक़ दो ताकि हम कॉलेजों में जाकर बेहतरीन तरीके से कौम के बच्चों को तालीम दिलवा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नॉन टीचिंग की तरफ से हूँ और हमारा जो है 2013 में जो है ना शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने कि कोर्ट में फ़ैसला हुआ है और उस फैसले के तहत हमें रेगुलर किया गया, ज्वाइनिंग करवाई गई, मेडिकल किया गया और 46 लोग हैं और 46 लोग अभी तक वो जिस डायरेक्टर ने इश्तिहार अखबार दिया, इसी डायरेक्टर की स्टेटमेंट है कि हमने रेगुलर इनको कर दिया उसी कोर्ट में। तो हमें 5 साल जलील ख्वार करने के बाद अभी तक हम ख्वार हो रहे हैं, ना तो तनख्वाहें मेरी हैं और ना हमें रेगुलर करने के बावजूद हमें तनख्वाह दी जा रही है। और इसके बरक्स हमें कोर्ट में जाना पड़ा, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की कोर्ट में दोबारा हमें रेड करनी पड़ी और जो कि हमारी रेड जारी है। ये बहाने हीले कर रहे हैं। जब भी हम इनके पास जाते हैं तो कहते हैं कोर्ट में इनको कोर्ट के फैसले के मुताबिक हम इनको रेगुलर करेंगे, लेकिन हमारा डिसीजन हुआ उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। वजारत कैड और FD उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। हाँ, सेक्रेटरी साहब ने उस पर जो पहले सेक्रेटरी थे उस पर डायरेक्टिव जारी किया, इनको रेगुलर कर दो, DG को लिखा। इसके बावजूद आज दिन तक हम दर के धक्के खा रहे हैं और हर जगह पर जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और हम गवर्नमेंट से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ख़ास कर हम इल्तजा करते हैं कि हम 46 लोगों को कोर्ट के ज़रिए रेगुलर किया गया, कोर्ट के ज़रिए ज्वाइनिंग करवाएगी और हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हमें ज्वाइनिंग करवाने के बाद आज तक रुलाया जा रहा है और जिसमें सबसे बड़ा किरदार FD का और वजारत कैड का है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का है। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग कोर्ट के ज़रिए जिनको ज्वाइनिंग करवाएगी उनको बाकायदा तौर पर उनको प्लेसमेंट करके उनको सैलरी दी जाए। जी, मैं सबसे पहले अपने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पे एक बहुत जाना रिक्वेस्ट करूंगी कि हम आज यहाँ पे 20 दिन से हम धरना दिए हुए हैं और ये हमारा जो फोरम है रेगुलराइजेशन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ का, ये हमारा आल वफाकी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को रेगुलर करने का हमारा एजेंडा है, जिसमें एक मिनिस्ट्री नहीं, जिसमें 10-12 मिनिस्ट्री के लोग हैं। इसी तरह से हम धरना दिए बैठे हैं सुबह से शाम तक। कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे हक़ में भी ये लिखा कि डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉइज़ के साथ हुई है कि गुज़िश्ता 10 साल से
से 2011 की पॉलिसी के तहत हमें रेगुलर नहीं किया गया। और हमारे जो पीएम हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि इस हुकूमत में हमने अपने अदालतों से भी हमने अपने ऑर्डर्स लिए हैं और इदारा हमें किसी सूरत में भी रेगुलर करने के लिए रजामंद नहीं हो रहा। हमारी ओवर एज भी हो गई है और ये 2 मंथ से हमें सैलरीज नहीं दी जा रही, हमें डराया जा रहा है कि हम आपको निकाल देंगे। और हमारा पहले 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होता था, ये 2 महीने से हमारा जस्ट 89 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू हो रहा है। मेरी जो हमारी मिनिस्टर साहिबा हैं इत्तलात और नशरियात, हमारी औरंगज़ेब साहिबा, मरीम औरंगज़ेब साहिबा, उनसे मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आप हमारे रेडियो टीवी और जितने भी आपके मिनिस्ट्री के अंडर लोग आते हैं कम से कम आप उनकी लिस्टें मंगवा के हमें प्लीज़ रेगुलाइज़ करें। जैसे कि मैं खुद एक बेवा औरत हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, हम जैसी लेडीज़ का, सोशल लेडीज़ का, वर्किंग लेडीज़ का इस तरह गुजारा, हम रोडों पे बच्चों को साथ लिए सुबह से शाम तक हम धरना दिए हुए और इंशाल्लाह हम ये धरना दिए रखेंगे जब तक कि वो हमें आल वफाकी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को रेगुलर नहीं करते। हम लोग इस्लामाबाद के सरकारी तालीमी इदारों में काम करने वाले टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग हैं। 1 जनवरी से हम यहाँ पर बड़े पुरअमन अंदाज में बैठे अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि हमें इन तालीमी इदारों में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए 8 से 10 साल का तवील अरसा गुजर चुका। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले हमारी फेवर में आ चुके, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो कंसर्न मिनिस्ट्री वजारत कैड है और मिनिस्टर कैड तारिक फजल चौधरी साहब, बड़ी माजरत के साथ मैं कहना चाहूँगी, वो किसी किस्म का संजीदा रवैया जो है वो नहीं उसका इजहार कर रहे और वो हमें रेगुलर करने के लिए, हमें ज्वाइनिंग देने के लिए किसी तौर पर हमें वो रजामंद नज़र नहीं आते। कल हम लोग एहतसाब अदालत पहुँचे ताकि अपनी आवाज़ को हम लोग हुकूमत के आला हुक्काम तक पहुँचा सकें और हमारे जो मुतालबात हैं, हमें 13,000 रुपये जैसी शर्मनाक तनख्वाह दी जाती है जो कि माली की भी वही है और एक लेक्चरर की भी वही है, MSc, MPhil, PhD की काबिलियत रखने वाले उस्ताद की भी वही तनख्वाह है। हम लोग यहाँ पर गुज़िश्ता 9 माह से हमारी तनख्वाहों की अदायगी हमें नहीं की गई, वो 13,000 भी 9 माह से नहीं दिए गए। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़े पुरअमन अंदाज में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। तालीमी इदारों में तमाम तर तालीमी और गैर तालीमी, तदरीसी, गैर तदरीसी सरगर्मियों का बाइकॉट हमने किया हुआ है। हम यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक हमारे जो मुतालबात हैं, हमें रेगुलराइजेशन जो है वो हमारी नहीं की जाती। बिल्कुल उसी तरह 11,000 दूसरे कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस वफाकी मुलाजमीन की तरह जिनको इसी हुकूमत ने, PMLN ने अपने दौरे हुकूमत में रेगुलर किया, हमें भी रेगुलर करें। हमारे साथ एक बहुत बड़ी तादाद फ़ीमेल असातिज़ा की है, ख़वातीन असातिज़ा की है। अपने बच्चों को लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और अगर हमारे मुतालबात ना माने गए हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। और जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा पेशी के लिए एहतसाब अदालत आएंगे, हम उनका रास्ता रोकेंगे। हम इस दफ़ा हमने उनको रास्ता दिया जाने का, लेकिन आइंदा हम लोग रास्ता नहीं देंगे। हम उनकी गाड़ियों के आगे लेट जाएंगे। हमें अपने मुतालबात मनवाने के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़ी तो हम इसे नहीं करेंगे। जी सर, मैं सिर्फ सिंपल इतनी सी बात करूंगी, चीफ जस्टिस साहब से अपील करूंगी कि वो इस चीज़ का खुद नोटिस लें। 1 जनवरी से हम बाहर आए हुए हैं और अपना हक लेने आए हैं। कोई गैर ज़रूरी डिमांड नहीं है हमारी, सिंपल डिमांड है हमारी। ज्वाइनिंग चाहिए हमें, हमारे मेडिकल्स हो चुके हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हमारे फेवर में हैं, तो प्लीज़ वो खुद इस चीज़ का नोटिस लें। थैंक यू। जी बिल्कुल, मैं आई एम फ्रॉम शेख शहजाद कॉलेज एंड वी आर वर्किंग हियर फ्रॉम 5 years on contract and there are daily wages teachers also and our protest is for regularization. We will not move from this place until we are not regularized because contractuals are not being paid from 3 years and daily wages are not being paid from 3 months. 3 months से भी नहीं मिली ना, 6 months. They are not being paid from 6 months. So our protest is for our regularization and we will sit here until we are not regularized. Or I want to say Tariq Fazal Chaudhry that he should do something for us because we will not finish this protest until we will not get our rights. हम इस्लामाबाद के सरकारी इदारों के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है यहाँ पर यकम से हड़ताल के ऊपर यहाँ बैठा है और हमारा मुतालबा ये है कि हमें फिल फॉर जो है हमारी ज्वाइनिंग के लेटर्स दिए जाएं। रीज़न ये है कि पिछले 5 साल से इस गवर्नमेंट में, जब से गवर्नमेंट स्टार्ट हुई है, हमारे मेडिकल हुए, हमारी नोटिफिकेशंस हुए और उसके बाद जो है हमें लटका दिया गया। जाहिर है अगर हम एलिजिबल नहीं थे, अगर हम इन पोस्टों के काबिल नहीं थे तो 5 साल से ही अपने इंस्टीट्यूशंस हमसे रन करवा रहे हैं। हम बाहर आकर बैठे तो इनकी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बैठ गए। हर साल इनके रिजल्ट्स जो
जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं क्योंकि हमारी हड़ताल स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हमारी हड़ताल की वजह से इनके इंस्टीट्यूशंस ख़राब होते हैं, इनके रिजल्ट्स ख़राब होते हैं, इनके स्टूडेंट्स इफेक्ट होते हैं, तो हमारे भी घर हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी ख्याल किया जाए। ये कैसे हो सकता है कि आप एक शख्स को 6-6 महीने 8-8 महीने पे ना दें और उसके बाद उससे ये एक्सपेक्ट करें कि आप स्टूडेंट्स का ख्याल करें, आप इंस्टीट्यूशंस का ख्याल करें, आप इंस्टीट्यूशंस में वापस चले जाएं। हर दफ़ा हमें सियासी लोगों ने घेर कर वापस इंस्टीट्यूशंस में भेजा है, लेकिन इस दफ़ा हम ऐलान कर रहे हैं कि जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं किया जाएगा, हम यहाँ पर प्रेस क्लब में मौजूद हैं। जहाँ जहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप जाएगी, मेन पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे डिपार्टमेंट से कंसर्न, हम वहाँ पर मौजूद होंगे और हम हर उस जगह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे जहाँ पर ये अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ रहे होंगे। क्योंकि हमारा मसला मेरे ख्याल में नून लीग की जो बेहतरीन कारकर्दगी है 5 साल की, उसकी कारकर्दगी के ऊपर, उसके माथे के ऊपर कलंक के टीके की तरह है। बिकॉज इस्लामाबाद के बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाने वाले हम लोग हैं, MA MSc PhD किए हुए लोग हैं। इसके बावजूद जो है 5-5 साल से आप इंस्टीट्यूशंस को रन करवा रहे हैं, 10-10, 12, 15-15 सालों से आपके इंस्टीट्यूशंस में हम काम कर रहे हैं, और उसके बाद जो है ना आप इंस्टीट्यूशंस में जाकर आपके DG साहब जो है वो फरमाते हैं कि ये नॉन एलिजिबल लोग हैं, ये इस काबिल नहीं है कि इन्हें इनकी सीट्स के ऊपर रेगुलर किया जाए, और अब नई पोस्टें अनाउंस कर रहे हैं। तो नई पोस्टों वाले जो लोग हैं वो अर्शे मोहल्ला से उतरे हुए लोग होंगे, हम ही जैसे इंसान हैं। हमारा 15-15 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे एक्सपीरियंस के सामने यूनिवर्सिटी का नया स्टूडेंट कोई हैसियत नहीं रखता, बेशक वो गोल्ड मेडलिस्ट होगा। तो जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, हम यहाँ प्रेस क्लब में मौजूद हैं, लेकिन जब तक हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं हम पुरअमन हैं। जब भी हमें मौका मिलेगा, जहाँ हम ज़रूरत महसूस करेंगे, हम हर उस जगह पर जाएंगे जहाँ ये मौजूद होंगे। और हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि सर, ज़ैनब कसूर में उसके साथ वाक़या हुआ, आपने सो मोटो एक्शन लिया, शहबाज शरीफ साहब ने खुद बैठकर उसके कातिल की गिरफ्तारी तक उसके मसले को जो है वो फॉलो किया। हम भी कौम की बेटियां हैं, हम यहाँ सड़क के ऊपर 15 दिन से बैठी हैं, और ये 15 दिन तो इस जो है वो साल के 15 दिन हैं। इससे पहले 5 साल में हर साल हम आके बैठे हैं सड़क के ऊपर। हमारे मसले को क्यों नहीं हल किया जा रहा? और अगर जो है हमारा मसला इस काबिल नहीं था तो हमें क्यों नहीं फारिग किया गया इंस्टीट्यूशन से, और इंस्टीट्यूशन में नए लोग क्यों नहीं लाए गए उस वक्त? 5 साल आपने इंस्टीट्यूशन को रन करवाया, और अब आपके ख्याल में हम एलिजिबल नहीं है तो हमें निकाल दिया जाए, और इसके बदले जो है ना आप पॉलिटिकल लोगों को ले आएंगे और आप सियासी भर्तियां करेंगे। ये हम नहीं होने देंगे। हम अपने हुकूक से वाकिफ़ हैं और हम बच्चों को हक लेना सिखाते हैं। ये ना समझा जाए कि हम बच्चों को हक लेना सिखाते हैं तो हम अपना हक लेने से पीछे हट जाएंगे या कमज़ोरी दिखाएंगे। हम हर हद तक जा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे धरने में आए हुए हैं। टीचर्स का जो ये चल रहा है, ये काफ़ी दिन हो गए इनको यहाँ, और हमारी बातचीत भी चली थी मिनिस्टर कैड डॉक्टर तारिक साहब से भी, और उन्होंने वकीलों को बुलाया हुआ था। उनसे 3-4 मीटिंग्स हो चुकी हैं, जो इनकी कमेटी बनी हुई है, मैं साथ ही जा रही थी। मेरी अभी भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि फिर वो कल कोई मीटिंग रखना चाह रहे हैं, और कह तो यही रहे कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी इनका मसला हल हो जाएगा। इनका मसला ये है कि तनख्वाहों का इनका मसला है और परमानेंट होने का मसला है। ये सारे डेली वेजिस वाले टीचर्स हैं, और इनको 10-10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, 20 साल तक भी हो गए, और PhD और इस तरह मास्टर्स किया हुआ है इन्होंने, बच्चियों ने, जवान बच्चियाँ यहाँ पे, और सारे बैठे हुए हैं लोग यहाँ पे, डेली आके बैठ जाते हैं। और मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है कि हमारे असातिज़ा इस तरह से रोडों के ऊपर रुल रहे हैं। तो मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि इनका मसला जल्द अज जल्द हल हो जाए। और जिस तरीके से बातचीत हो रही है, और जो वकीलों ने कोर्ट के जो इनके केसेस थे और वो सारा बताया, उसके मुताबिक यही लगता है कि अगर हुकूमत चाहे तो इनका मसला फौरी तौर पे हल किया जा सकता है, और उम्मीद भी यही रखते हैं। और उनको थोड़ा हम लोग कह भी रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप खुदारा इनका मसला हल करें। नज़र तो यही आता है कि हल कर देंगे, बाकी अब 1-2 दिन में मेरे ख्याल में पता चल जाएगा कि हुकूमत इनका मसला सीरियस है हल करने में या नहीं है।